हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपना कौन सा अपने एक्सरसाइज 5.3 का है ना सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट किया था। कौन सा बेटा? सी पार्ट किया था। ठीक है, कौन सा सी पार्ट? आज हम अपने नए क्वेश्चन पे पहुंचे, थर्ड क्वेश्चन का कौन सा ए और बी पार्ट आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सी और डी पार्ट मींस इसके टोटल 10 पार्ट है। तीसरे क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट है, जिसमें से हम दो पार्ट करके कंप्लीट करने की अपने क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो बेटा हेडिंग क्या लगा है? इन एन एपी मींस हमारे पास कुछ एपी की टर्म दे रखी है। एपी की टर्म में क्या क्या दे रखा है बेटा? अपनी ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है। हमें एन एंड एस एन चाहिए भैया। एन और एस एन निकालने का तो सिंपल सा टर्म है। देखो भैया ए एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है दे रखी है, तो हम यहाँ से एन निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू आ जाएगी तो हम एस एन भी निकालेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। देखो बेटा अब हम पहले ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, क्योंकि भैया पहले हम एन निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 50 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस में क्या करेंगे? एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू कितनी है? 3, तो लिख दिया 3। कोई डाउट नहीं होने चाहिए। आगे देखो 50 प्लस क्या इक्वल टू किधर आएगा? तो माइनस का 5 इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3n माइनस का क्या आएगा? 3 आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो 45 और ये माइनस का है तो इक्वल टू किधर आएगा? तो प्लस का 3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 3n। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 48 इक्वल टू में 3n। तो इससे ये कटेगा। हाँ जी भैया, कितना कटेगा? कितना? 1 और ये 16 आएगा। मींस n की वैल्यू अपनी कितनी आ गई बेटा? 16 आ गई। n की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना था? sn मींस n की वैल्यू कितनी आई है? देखो n की वैल्यू 16 आई है। मींस मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आसानी तरीके से अपने शॉर्टकट फॉर्मूले से। तो हमें कौन सी चाहिए? sn मींस s16 की वैल्यू। s16 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? n/2 शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से, ब्रैकेट में a प्लस में an, ये फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ जी भैया ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये तो काफी इजी वाला फॉर्मूला है ना। हाँ जी भैया है। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू अपनी कितनी थी बेटा? 5, तो मैंने लिख दिया 5 प्लस में an की वैल्यू कितनी थी? an की वैल्यू अपनी कितनी आई बेटा? 50, तो मैंने क्या डाल दिया? 50। आई होप क्लियर हो। तो इससे ये कटा कितना आ जाएगा बेटा? 8 और इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 55। अब 55 मल्टीप्लाई में 8 करोगे तो कितना? 8 पंचे 40 के 0 हासिल लगे 4, 8 पंचे 40 440 मींस S16 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 440। आई होप क्लियर हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हाँ जी भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। हम मूव करते हैं अपना इसके बी पार्ट पे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट डाउन करो। देखो बेटा बी पार्ट में बोल क्या रखा है? बी पार्ट में बहुत इजी है। बी पार्ट में देखो क्या क्या बोल रखा है। बी पार्ट में a की वैल्यू 7 है, a13 की वैल्यू 35 है एंड हमें निकालना क्या है? इसमें d और s13 निकालिए। कौन सी बेटा? d और s13 की वैल्यू निकालिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना टफ नहीं है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। मक्खन की तरह करोगे भाई, मक्खन की तरह, इतना इजी है। देखो बेटा पहले इसको पकड़ लो। a13 का मतलब क्या हुआ बेटा? a प्लस में 12d, a प्लस में क्या हुआ? 12d, यही होता है ना। हाँ जी भैया यही होता है, याद आ गया। तो a13 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 35, लिख दिया 35 इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस में 12d लिख दिया। बात खत्म। पहले हम कौन सी d की वैल्यू निकालेंगे? d की वैल्यू आते ही s13 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। कर लेंगे ना जी? हाँ जी भैया कर सकते हैं। देखो अब ये क्या आ गया? 35, इसमें से अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का ये इक्वल टू में 12d। बात खत्म। हाँ जी भैया खत्म। अगर 35 में से 5 गया तो कितना? 30 और 30 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 28। तो मैंने लिख दिया 28 इक्वल टू में 12d। बात यहाँ पर भी समझ में आ गई? हाँ जी भैया आ गई। अब क्या ये कटेगा? हाँ जी कितने बार में? जल्दी बताओ डी की वैल्यू क्या आएगी? डी की वैल्यू कितनी आएगी? ये देखो 28/12 लिखा, ये कटा कितने बार में? 1 और 4, ये कितना बार में? 6, ये भी कटेगा 7 और ये कितना जाएगा? 3। तो डी की वैल्यू अपनी कितनी आई बेटा? 7/3। आई होप क्लियर हो। हाँ जी भैया क्लियर है, बहुत ही इजी है, समझ में आ ही गया ना। हाँ जी भैया आ गया। अब हमें क्या निकालनी है बेटा? S13 की वैल्यू। तो S13 का अपना शॉर्टकट मेथड लगा लो। S13 की निकाली है तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an, यही लिखते हैं। हाँ जी भैया यही लिखते हैं। तो S13 n की वैल्यू कितनी है बेटा? n की वैल्यू अपनी फाइंड की सॉरी n की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है ना 13। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 13/2। बात समझ में आ गई?
ए की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ए की वैल्यू कितनी है 7, मैंने लिख दिया 7 प्लस में एन की वैल्यू कितनी है बेटा 35, मैंने यहाँ लिख दिया 35। क्लियर है। 30 प्लस 5 कितना होता है 40 प्लस 2 कितना होगा 42, मींस इक्वल्स टू में 13/2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 42। तो इससे ये कटा तो 13 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2 और 1। अब 21 गुना 13 यहाँ पे कर ले भैया, 13 गुना 21, 3 एकम 3, 1 एकम 1 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 3 6 और 1 7 2, 273। आंसर कितना आ रहा है बेटा 273, मींस S13 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा अपनी 273। आई होप क्लियर हो। हाँ जी भैया बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही इजी था ना, बहुत ही इजी था बेटा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका कौन सा बेटा सी और डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। बाकी जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो मोस्ट वेलकम है, आओ बेटा पढ़ो। जो ना समझ में आया कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज कर देना बेटा। ठीक है, बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो और अपने दोस्तों में जितना हो सके ना वीडियो को शेयर करो बेटा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।